पूरी ज़िंदगी, पूरी लाइफ हम लोग किसी न किसी के लिए काम करते हैं, क्योंकि आपके पास फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है। अगर एक मोहरे की तरह काम करेंगे, जब उनका मन करेगा आपको निकाल देंगे, तुरंत वो आपको निकाल के फेंकेंगे। कोई भी कंपनी अपना लॉस नहीं चाहती। आप जिस कंपनी के लिए काम कर रहे हो, आप उस कंपनी को बड़ा कर रहे हो, आप उस कंपनी के लिए काम कर रहे हो, ना आप खुद के लिए काम कर रहे हो। सो हे गाइस, दिस इज़ योर फ्रेंड अमन मिश्रा। इंट्रो देख के अगर आप यहाँ तक आए, इंट्रो इंटरेस्टिंग लगा, आपको लाइफ की ऐसी-ऐसी फैक्ट की बातें बताऊँगा, जो आपकी लाइफ में परफेक्टली वैल्यू ऐड करेंगी। आपने अगर इंट्रो देखा और आप यहाँ तक भी आ गए ना, आई प्रॉमिस कि आपकी लाइफ में ऐसी चीज़ें ज़रूर ऐड करूँगा, जिससे आपकी लाइफ अगर यहाँ पे है, तो वो कैसे यहाँ पे जाए, ये मेरा वादा है। तो इंट्रो को अगर साइड करते हैं, तो इंट्रो में मैंने कुछ क्लिप्स ऐड की थी। वो क्लिप्स कैसी थी? मेन-मेन मुद्दों की बातें, मेन-मेन फैक्ट की बातें, एक्चुअल लाइफ में हो क्या रहा है, गवर्नमेंट हमारे साथ क्या कर रही है, प्राइवेट सेक्टर्स हमारे साथ क्या कर रही है, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ। मैंने अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे सारी कुछ पॉइंट को एक-एक करके लिखा है। मैं नहीं चाहता कि कोई भी ऐसा पॉइंट मेरे दिमाग से निकले और मैं उसे मिस कर जाऊँ, और क्या पता वो एक छोटी-सी पॉइंट आपकी लाइफ में बहुत बड़ी वैल्यू ऐड करे। सो बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो यार, पूरी ज़िंदगी, पूरी लाइफ हम लोग किसी न किसी के लिए काम करते हैं। प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, कहीं न कहीं हम लोग लगे पड़े हैं। बट डीप डाउन हमारे माइंड में ये चलता है कि हम अपने लिए काम कर रहे हैं, अपने परिवार के लिए काम कर रहे हैं, ईएमआईज़ भरने के लिए काम कर रहे हैं, या फिर कुछ लायबिलिटीज़ हो गए, हमारे शौक हो गए, उनके लिए काम कर रहे हैं, अपने बीवी-बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, हमारे बच्चे पढ़ेंगे, बड़े आदमी बनेंगे, मैं अपनी फैमिली के लिए काम कर रहा हूँ। बट ये गलत है। एक फैक्ट की बात बताऊँ, आप जिस कंपनी के लिए काम कर रहे हो, आप उस कंपनी को बड़ा कर रहे हो, आप उस कंपनी के लिए काम कर रहे हो, ना आप खुद के लिए काम कर रहे हो। मेरी बात ध्यान से सुनो। आप किसी भी प्राइवेट सेक्टर या प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हो, गवर्नमेंट कंपनी में काम कर रहे हो, तो आप उस कंपनी के लिए काम कर रहे हो। आप उस कंपनी के ओनर को अमीर बना रहे हैं, उस कंपनी के ओनर के नीचे जो है उनको अमीर बनाते जा रहे हैं। धीरे-धीरे आप उस कंपनी को ग्रो कर रहे हैं, ना कि खुद को। तो ये फैक्ट हमेशा याद रखना, आप हमेशा अगर किसी और के लिए काम करेंगे, तो आप एक मोहरे की तरह काम करेंगे। जब उनका मन करेगा आपको निकाल देंगे, अगर आपके थ्रू उनका प्रॉफ़िट हो रहा है, तब तक वो आपको रखेंगे। जैसे उनका प्रॉफ़िट खत्म हुआ, अगर ज़रा-सा भी लॉस हो रहा है आपकी वजह से, तुरंत वो आपको निकाल के फेंकेंगे। कोई भी कंपनी अपना लॉस नहीं चाहती। तो ये चीज़ दिमाग से निकाल दो कि आप किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हो, तो आप खुद के फ्यूचर के लिए काम कर रहे हो। अब देखो, ये लोग ट्रैप में फँसे कैसे हैं? कंपनियाँ क्या करती हैं, आप काम कर रहे हो, आप पे थोड़ा वर्कलोड बढ़ा, थोड़ा-सा आपने और एफर्ट डाला, कंपनी आपको एप्रिशिएट करने के लिए आपकी सैलरी बढ़ा देगी। आप खुश, अरे! ये कंपनी कितनी अच्छी है, मेरी सैलरी बढ़ा दी, अब तो मैं इसी कंपनी में काम करूँगा, मेरा फ्यूचर सेट है। अब आप वर्कलोड आपका बढ़ गया, सैलरी भी बढ़ गई, सैलरी के साथ-साथ आपका एक्सपेंस भी बढ़ते जाएगा। मैंने अपनी लास्ट वीडियोज़ में आपको बताया है कि सैलरी और एक्सपेंस कैसे आपस में प्रोपोर्शनल होते हैं। जैसे-जैसे सैलरी बढ़ती है, वैसे-वैसे आपके खर्चे भी बढ़ते जाते हैं। तो ये एक रैट रेस में आप फँसते चले जाते हैं। बट इस रैट रेस में आप निकल नहीं पा रहे हो, इसके कई कारण हो सकते हैं। जैसे आपकी पैरेंटल प्रेशर, कि आपके पेरेंट की ये माइंडसेट है कि सेफ खेलो बेटा, सेफ खेलो, रिस्क मत लो। रिस्क आप अपनी गलती से नहीं ले रहे हैं, रिस्क आप इसलिए नहीं ले रहे हैं, अगर आपके पास फाइनेंशियल नॉलेज होती, तो आपको पता होता कि कहाँ कितना रिस्क लेना सही है और कहाँ कितना रिस्क लेना गलत है। तो हर चीज़ को दूसरों पे ब्लेम करना गलत है, ठीक है? फिर इसके बाद वाली बात आती है कि सेफ तो खेल रहे, सेफ खेल रहे, आप पूरी ज़िंदगी कमा रहे हैं। बट क्या हो अगर मैं कहूँ कि आपने कुछ नहीं कमाया है अपनी पूरी ज़िंदगी में? सुन के थोड़ा अजीब लगा? अजीब नहीं लगना चाहिए, क्यों? क्योंकि यार सीरियसली आपने कुछ नहीं कमाया, जितना कमाया उतना उड़ा दिया, बचाया क्या? एलआईसी चल रही है, कितनी देर चलेगी एलआईसी? एलआईसी टूटा या कुछ एफडी करवा के रखा है, जो भी हो, कुछ ही दिन चलेगी ना, मान लो 2 साल, 10 साल ही चलेगी ना, उससे ज़्यादा नहीं चलेगी ना। आपने कमाया क्या? 50 साल, 40 साल नौकरी करी, तो उसके बाद कमाया क्या? कुछ नहीं, कैसे? इसको जानने के लिए सबसे पहले एक टर्म को जानना पड़ेगा हमें, व्हाट इज़ वेल्थ? एक्चुअल कमाई क्या है? तो एक काफ़ी फेमस बुक है, रिच डैड पुअर डैड। उस बुक में एक फैक्ट लिखा था कि आपका वेल्थ वो नहीं कि जितना आप कमा रहे हो, आपका वेल्थ ये है कि अगर आप आज काम करना बंद कर दे रहे हैं, तो आप कितने दिन सर्वाइव कर लेते हैं, ये आपकी असली वेल्थ है। जैसे मैं आज कमा रहा हूँ 50,000 रुपए की मेरी नौकरी है, अगर मैंने आज अपना जॉब क्विट कर दिया, 1 महीने की सैलरी है मेरे पास और मेरे पास कोई सेविंग नहीं है, कोई मतलब फ्यूचर प्लानिंग मैंने करी नहीं, तो मैं बस 1 महीने के लिए सर्वाइव कर पाऊँगा, उसके बाद मुझे रोड पे आना पड़ जाएगा। तो वेल्थ वो नहीं है जो आपने पूरी ज़िंदगी कमाया, वेल्थ वेल्थ वो है
कि आपने क्विट कर दिया अगर किसी चीज़ को, तो उसके बाद कैसे आप सर्वाइव कर सकते हो। अब वेल्थ बढ़ाने का तरीका क्या है? वेल्थ बढ़ाने के तरीके को जानने से पहले वेल्थ आता कहाँ से ये जानना सीखो। आप भागा-दौड़ी कर रहे हो, गधा मज़दूरी कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो। अगर उससे कमाई आ रही तो मेरे भाई आप वेल्थ का मतलब नहीं जानते हो। वेल्थ वो है कि आप कुछ ना करो फिर भी आपके पास पैसा है। आप एफर्ट ना डालो बट पैसा है। ऐसी कौन-सी जगह है एसेट। एसेट के बारे में डीप डीप डाउन मैंने काफ़ी डिटेल में पिछली वीडियो में बताया। बट एक छोटा-सा बात बता दूँ, एसेट वो है जो आपकी जेब में पैसा डाले। आप कुछ ना करो आपकी जेब में पैसा डाले। तो आप सबसे पहले एसेट और लायबिलिटीज़ के बीच का डिफरेंस जानिए कि एसेट क्या होती है, लायबिलिटीज़ क्या होती है। फिर वेल्थ को आप अपनी लाइफ में अप्लाई करिए। तो भैया इतना तो ठीक है, हमें वेल्थ का मतलब पता चल गया, बट एक्चुअली अब इस इस रैट रेस में हम लोग फँस चुके हैं, इससे बाहर कैसे निकलें? तो यार देखो सिंपल सा फंडा है, आप अपने एक्सपेंसेस को कम करो। स्टार्टिंग में आपने बहुत उड़ाया, बहुत सी लायबिलिटीज़ इधर-उधर कर ली, बट अब टाइम है बाहर निकलने का। आपके 10 पुश्ते बैठ के खाएँ। आप खुद चैन की ज़िंदगी जियो, तो स्टार्टिंग में अब आपको एक्सपेंस अपना कम करना पड़ेगा। एक्सपेंस कम करो, एसेट बढ़ाओ, एक्सपेंस कम करो, एसेट बढ़ाओ, एक्सपेंस कम करो, एसेट बढ़ाओ। जैसे-जैसे एसेट बढ़ता जाएगा, वैसे-वैसे आपकी जो मनी है खुद आपकी तरफ चल के आएगी। कैसे? आपने स्टार्टिंग में मान लो एक कोई छोटा-सा स्टॉल लगा लिया, ठीक है? अब आपने वो रेंट पे दे दिया। अब वहाँ से पैसा हर मंथ आ रहा है, आप कुछ नहीं कर रहे, बस पैसा लेने जा रहे हैं। फिर आपने कोई रूम है, आपके घर में एक्स्ट्रा रूम है, आपने वो रेंट पे दे दिया, वहाँ से पैसे आ रहे हैं, हर मंथ आ रहे हैं। आप किसी जगह बाहर मतलब ज़मीन ले लेते हैं, वहाँ पे छोटा-सा रूम बना देते हैं, दुकान बना देते हैं। अब वहाँ पे कोई उस रूम को लेता है, वहाँ से पैसा आ रहा है, रेंट आ रहा है। तो आप कुछ नहीं कर रहे हो, धीरे-धीरे आप एक एसेट बना रहे हो, एसेट का एक चेन बनाते जा रहे हो। घर से पैसा आ रहा है, स्टॉल से पैसा आ रहा है, फिर आपके जो शॉप है वो आपने रेंट पे दी, उससे पैसा आ रहा है। आप कुछ नहीं कर रहे हो, मान लो 10-10 हज़ार तीनों जगह से आ रहा है। 30,000 का एक्स्ट्रा इनकम बना कि नहीं? आप 40,000 अर्न कर रहे हो जॉब से, 30,000 इधर से आ रहा है, 70,000। ये है असली गेम। तब यहाँ पे 3 लोग आते हैं, फिर एक होते हैं पुअर, फिर आते हैं मिडल क्लास और एक आते हैं रिच। 99% लोग जो पुअर और मिडिल क्लास के रेस में होते हैं, बचे जो 1% लोग हैं वो रिच होते हैं। और ये जो 1% लोग हैं यही पूरी दुनिया को कंट्रोल करते हैं, ये पूरे कंट्री को कंट्रोल करते हैं। किसी ने क्या खूब कहा है, अगर आप 1% लोग जितने अमीर हैं, उनका सारा पैसा लेके सब में बाँट दो, ठीक है? जितने पूरे कंट्री में लोग हैं सब में बाँट दो, तो एक वक़्त ऐसा आएगा कि जिनको पैसा मिला है, बाँटा हुआ पैसा, वो सारे वापस गरीब हो जाएँगे और जिनसे पैसा लिया गया, वो वापस उतने ही अमीर हो जाएँगे। क्यों? ऐसा क्यों? तो सिंपल सी चीज़ है, जिनको पैसा मिला खुशी के मारे पैसा उड़ाते जाएँगे, उड़ाते जाएँगे। और जिनसे पैसा लिया गया है, सिर्फ़ पैसा लिया गया है, एसेट उनका अभी भी है। तो पैसा लेने के बाद भी एसेट उनके लिए काम करेगा, वो कुछ नहीं कर रहे, बैठे-बैठे पैसा आ रहा है उनके पास। तो यही अंतर होता है। गरीब क्या करते हैं, बस खर्चा करते हैं, बस एक्सपेंस करते हैं, फ्यूचर की उन्हें कोई नहीं पड़ी। बस मिडल क्लास जो होते हैं, उनमें थोड़ा-सा अंतर ये पड़ जाता है कि वो अपनी लायबिलिटीज़ को अपना एसेट मानते हैं। जैसे उन्होंने बड़ा घर ले लिया, तो उन्हें उन्हें यही लगता है कि वो जो घर है उनका, बड़ा-सा जो घर है, वही उनका एसेट है। ऐसा नहीं होता। मैंने इसका भी डिफरेंस बताया है। खुद सोचो यार, वीडियो नहीं देखने का मन है वो वाला तो ठीक है, खुद सोचो। एसेट एसेट वो जो आपकी जेब में पैसा डाले। घर आपकी जेब में पैसा डाल रहा है? नहीं। घर चलाने के लिए पैसा लग रहा है। और रिच क्या करते हैं, वो बस एसेट को बाय करते हैं। घर मतलब घर को रेंट पे दिया, दुकान को रेंट पे दिया, स्टॉल को रेंट पे दी, कोई फ्रेंचाइज़ी है उसको उसको बाँट दी। फिर अपना कोई गाड़ी है उसको रेंट पे देते हैं, तो धीरे-धीरे ऐसे एसेट का चेन बनाते हैं। आज की वीडियो में शायद आपको क्लैरिटी मिली होगी कि आप रैट रेस में फँसे हो, इससे बाहर कैसे निकलो। सिंपल सा फंडा है यार, वीडियो देखो मत, वीडियो से जो नॉलेज मिल रही है उसको अप्लाई भी करो। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं एक ऐसी और वीडियो के लिए। अगर आपको कोई और चाहिए वीडियो किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे, आप नीचे कमेंट करो, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँगा। और बाकी रिच डैड पुअर डैड की सीरीज़ भी आने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो फॉर फ्यूचर अपडेट्स। तब तक बाय बाय, टेक केयर।